जम्मू में बस स्टैंड पर ग्रेनेड से किया गया हमला, एक व्यक्ति की मौत। धमाके में मरने वाले का नाम मोहम्मद शारिक है और वो उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। जम्मू ग्रेनेड हमले में 32 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। ग्रेनेड एक बस के नीचे फट गया है। हमले का सीसीटीवी फुटेज, धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल। जम्मू धमाके को लेकर पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। कश्मीर में मौजूद आतंकियों पर हमले का शक, सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया एक संदिग्ध दक्षिण कश्मीर का है। ग्रेनेड हमले की खुफिया जानकारी पहले से थी। हमले का 2-3 बार इनपुट मिला था। सीतामढ़ी के थाने में 2 आरोपियों की मौत पर मोतिहारी में मृतक के परिवार वालों ने जमकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिवार वालों ने चकिया में NH 28 को जाम कर दिया। परिजन टायर जलाकर विरोध कर रहे थे। सीतामढ़ी के डुमरा थाने में दोनों आरोपियों की संदिग्ध मौत हुई थी। आरोप है कि डुमरा थाने में दोनों आरोपियों की पिटाई हुई और इससे ही मौत हुई। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर संगीन आरोप लगाते हुए कुलपति को विश्वविद्यालय से हटाने की मांग की गई। छात्र नेताओं ने यह दावा किया कि उन पर दर्ज कई मामले कुलपति के दबाव से लिए गए। पटना में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। एक तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी, लेकिन युवक कार के बम्पर में फंस गया। बेतिया के लौरिया में तेज रफ्तार बोलेरो ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से बोलेरो का ड्राइवर फरार है। बेगूसराय मिली थी कि अतरी थाना इलाके के 2 लड़कियों का अपहरण किया गया था। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। नवादा में 3 युवकों ने नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट किया है। 5 मार्च 2018 को अपने पिता के साथ रिक्शा से घर लौट रही थी। मोतिहारी के चकिया में रिटायर्ड कर्नल के घर में डकैतों ने भीषण लूट की। करीब 20 की तादाद में पहुंचे डकैतों ने रिटायर्ड कर्नल और उनके भाई को जख्मी भी कर दिया। सहरसा में 2 दिन पहले घर से अपने दोस्त के साथ निकले युवक का सिर कटा हुआ शव खेत से मिला है। मृतक की पहचान कबीर चौक के निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है, जिसके बाद हत्या के आरोप में मृतक के दोस्त को भीड़ ने पीट कर अधमरा कर दिया। औरंगाबाद में बेर खिलाने का लालच देकर युवक ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची ने जब बेहोशी की हालत में परिवार वालों को बताया तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। सहरसा में 2 महीने के नवजात बच्चे के टीकाकरण के दौरान तबीयत खराब हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। बच्चे के परिवार वालों ने ANM पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेट्रो सिटी की तर्ज पर लखीसराय समेत 3 जिलों के 54,471 घरों की रसोई में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति हो रही है। लखीसराय के अलावा मुंगेर और भागलपुर जिले में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत घरों तक PNG यानी कि पाइप नेचुरल गैस पहुंचेगी। बेगूसराय में छत की रेलिंग टूट गई है। हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार को देखने के लिए छत पर भीड़ जमा हो गई थी, तभी यह हादसा हुआ। मुजफ्फरपुर में रिश्वतखोरी के आरोप में बोचहा बीडीओ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। निगरानी विभाग ने बीडीओ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बीडीओ का ड्राइवर प्रदीप 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया। किशनगंज में नेपाल के जंगलों से भटक कर आए हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 5 की तादाद में आए हाथियों ने किसान के घरों को तोड़ दिया। हाथियों के झुंड ने किसान सुखदेव गणेश के घर का सारा अनाज बर्बाद कर दिया। नालंदा के दीपनगर के नवीनगर गांव से एक घर से 54 बोतल विदेशी शराब मिली है। आरोपी सुदामा कुमार पुलिस को देखकर फरार हो गया था।
कैमूर जिले के नटैया गांव के स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएम के आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बांका जिले के सभी प्रखंडों में बालू का अवैध उत्खनन जोरों पर जारी है। बांका एसपी ने सभी थानों को अभियान चलाने के निर्देश दिए और एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी की। अररिया में एक किसान शिमला मिर्च की सफल खेती कर दूसरे किसानों के लिए उदाहरण बन गया है। इन्होंने सिर्फ शिमला मिर्च की खेती नहीं की, ब्रोकली, बैंगन, खीरा के साथ अब खुद से विकसित की गई नई तकनीक के गाजर भी उगा रहे हैं। मधेपुरा में पीडीएस डीलर्स की मनमानी बढ़ गई है। कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे 90 बैग चावल लदी पिकअप वैन को ग्रामीणों ने जब्त कर लिया। मधेपुरा में महाशिवरात्रि मेले के मौके पर उत्तर बिहार के प्रसिद्ध सिंहेश्वर धाम स्थित सुंगी ऋषि की तपोभूमि मवेशी हाट परिसर में सिंहेश्वर महोत्सव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई। मोतिहारी में स्कूल के गाड़ी से जारी शराब का कारोबार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बखरी गांव के पास से शराब बरामद की। मौके से गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं को एनडीए में वापसी करनी चाहिए। डीजीपी पर दिए सीएम नीतीश के बयान पर संजय पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही बात की और ये बात सिर्फ अधिकारियों पर नहीं बल्कि नेताओं पर भी लागू होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार को तोहफा दिया है। अरुण जेटली ने बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का तोहफा दिया। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें से 3 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ सीआरपीएफ और टीपीसी नक्सलियों के बीच केरेडारी थाना इलाके के बुंडू गांव के पास हुई। जमशेदपुर के विभिन्न थाना इलाकों में जुआ और मटका अड्डे का खुलासा किया गया। धंधे में शामिल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अड्डे के संचालक भी शामिल हैं। रांची में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल नाम के 2 भाइयों के शव बरामद किए गए। दोनों की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। कल शाम से ही दोनों लापता थे। झारखंड के सीएम रघुवर दास के बेटे ललित दास की कल शादी है। शादी के पहले जमशेदपुर में सीएम के घर हल्दी की रस्म अदा की गई, जिसमें रघुवर दास जमकर झूमे। सीएम उनकी बात नहीं टाल सके और खुशी के इस मौके पर वो जमकर झूमे। मुख्यमंत्री रघुवर दास के इकलौते बेटे ललित कुमार की शादी 8 मार्च को है। पाकुड़ ने स्वच्छता के मामले में देश भर में अपनी पहचान बनाई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद को पूर्वी राज्य में स्वच्छता के मामले में पहला पुरस्कार मिला। गिरिडीह में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण लगाने के मकसद से कोयला माफिया पर कार्रवाई की गई। अवैध कोयले के कारोबार पर लगाम लगाने के मकसद से पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। घाटशिला के मुसाबनी में लाइनडीह गांव के लोगों को अब बारिश के दिनों में पानी और कीचड़ से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। गांव में ग्रामीणों की मांग पर जिला परिषद फंड से 340 फीट पक्की सड़क की योजना को मंजूरी दी गई है। दुमका में मुफस्सिल थाना इलाके के गादी कोरिया गांव के पास एक रेन बसेरे में एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जामताड़ा रेलवे साइडिंग में कोयला चोरी करने के दौरान एक व्यक्ति कोयले के वैगन में दब गया। हादसा तब हुआ जब वो व्यक्ति वैगन से कोयला निकाल रहा था। उसी दरमियान मशीन से लोडिंग भी हो रही थी। रांची में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे का मुकाबला होगा। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में इसको लेकर बदलाव किया गया है। पाकुड़ में गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। वैसे भी इस बार बारिश कम हुई है, इसे लेकर जिला परिषद ने नई पहल शुरू की। घाटशिला में ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो अपने कौशल से रोजगार पा सकें। लातेहार में स्थानीय लोगों ने जेएससीए झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का पुतला जलाया है। जेएससीए पर स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों की अवहेलना करने और बाहरी राज्य के खिलाड़ियों को मौका देने का आरोप है।
पलामू में बस और पिकअप वैन में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस और पिकअप वैन में सवार करीब 6 यात्री घायल हो गए। एक दिवसीय मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया और शुक्रवार को होने वाले डे नाइट मुकाबले से पहले अपनी तैयारियों को आंका है। गिरिडीह में 57 मवेशियों से लदे 2 ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 4 तस्करों को हिरासत में लिया। सभी मवेशियों को गौशाला भेजा गया। रांची में अटल स्मृति वेंडर मार्केट में फुटपाथ दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन होगा। इस दौरान 417 फुटपाथ दुकानदारों को वेंडर मार्केट में जगह मिलेगी। चतरा में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच घंटों चली भीषण मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। पीएम मोदी ने 1 रुपए का नया सिक्का जारी किया। दिव्यांग को पहचानने में भी अब आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि के लाभार्थियों से की बात। कहा, जन औषधि योजना से संकट में फंसे परिवारों को मदद मिलेगी। जन औषधि केंद्र पर पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराई। पीएम मोदी ने कहा कि सामान्य उपयोग की 850 से ज्यादा दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया। हार्ट और नी सर्जरी से जुड़े इक्विपमेंट सस्ते हुए। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के 65 साल के बाद 7 एम्स बने। हमारी सरकार ने बीते 5 साल में 15 एम्स बनाए। कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों में टीचर की बहाली से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी है। बहाली में आरक्षण से जुड़ा है मामला। कैबिनेट ने शुगर सेक्टर के लिए अतिरिक्त सॉफ्ट लोन को मंजूरी दी। करीब 2790 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। पावर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी के खुर्जा में सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के सागर में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बीजेपी का संगठन बूथ स्तर पर मजबूत। कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन पर एनजीटी ने 500 करोड़ का जुर्माना लगाया। प्रदूषण को लेकर नियमों का उल्लंघन किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा का केंद्र पर आरोप। कहा, जिन लोगों ने देश को लूटा और भाग गए, मैं हमेशा भारत में ही रहूंगा। राजनीति में आने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जब तक सारे आरोप हट नहीं जाते हैं, तब तक राजनीति में नहीं आऊंगा। इस्लामाबाद में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। इस्लामाबाद प्रशासन ने इन संगठनों के मदरसों और मस्जिदों के कामकाज को अपने कब्जे में लिया। भारत के दबाव से घबराई पाकिस्तान की सेना। बलूचिस्तान से हटाकर सिंध बॉर्डर पर बढ़ाए सैनिक। आतंक के खिलाफ खुलकर भारत के साथ आया फ्रांस। भारत में फ्रांस के राजदूत ने कहा, पाकिस्तान को अमेरिका से एक और बड़ा झटका। पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाले वीजा की अवधि घटाई गई। पाकिस्तानी नागरिकों को 5 साल की जगह अब सिर्फ 3 महीने का वीजा मिलेगा। वीजा की फीस भी बढ़ाई गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे तो देखेंगे बाकी खबरें।